मेरा नाम आरव है। मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय कक्षा 10 में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली रानी नाम की लड़की से हुआ था। जितना खूबसूरत नाम था उसका, उससे ज़्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष रही होगी। रानी बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी टीचर थे, इस हिसाब से वह पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन में उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे यार ही नहीं है ना, फिर भी सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्जाम का असर है, पर उन्हें कहाँ पता था मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता जा रहा था पता ही नहीं चल पा रहा था। मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़रें कहीं और होती थी तो चोरी छुपे में मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है उसके लिए, इन सब बातों से वह हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। यह हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि रानी के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वह अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रानी के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था यह सोचकर कि वह मुझसे दूर जा रही है। कभी दोस्त एक दूसरे के गले मिल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता घूम रहा था। मैंने देखा वह भी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सभी लोग से मिलने के बाद रानी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया और वह मेरे पास आकर हाथ आगे बढ़ाया। मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींच और न चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ना पड़ा। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वह मुड़ रही थी उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैं बिना एक सेकंड गवाए वह आइडेंटिटी कार्ड उठाया लिया। उसी कार्ड पर अन्य की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख्याल यह था कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए रांची से बाहर भेज दिया। रानी भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा के लिए रानी से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पाकर नौकरी भी करने लग गया। ज़िंदगी की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती ही थी। उसे कमी का नाम था रानी। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कभी रानी का पता नहीं लगा पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा जो मेरी आखिरी बार देखा था मेरी नज़रों के सामने रहता था। अब तक वह काफ़ी बदल चुकी होगी। हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी न पाऊँगा। अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा देखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो उसको हर तरह से ख्याल रखना मेरा फ़र्ज था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोल कर बैठा ही था। उस पे से रानी का आइडेंटिटी कार्ड निकल के
ज़मीन पर गिर गया। उस पर लगी रानी की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक न पाया। मैंने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी मेरी पत्नी रानी एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया। उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथों में जो आप मुझे छुपा रहे हैं? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, बस अब ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। ये कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन लिया। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फ़ोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वह मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वह एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी, यह तो शायद मेरा ही फ़ोटो है। अरे हाँ, सरस्वती मंदिर, यही तो मैं पढ़ती थी। अरे यह तो मेरा ही बचपन का फ़ोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुन रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी के से पागल हो जाऊं। मैं उसे फिर पूछा, सच में यह तुम्हारी ही फ़ोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ पक्का यह मेरी ही फ़ोटो है, पर यह तुमको कहाँ मिली? मैं छूटते ही बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोला कि मेरी आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़े। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी अन्ना ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई। उसमें उसके कई सारे बचपन के फ़ोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि यह वही नन्या है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद रानी ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी जान चुकी थी कि उसको अभी से नहीं बचपन से चाहने वाला पति मिला है। उधर मैं मन ही मन में भगवान को बार बार शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया था। अब मैं उसे यानी अपनी पत्नी बनाया, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, कुछ ज़िंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ये जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, और शायद यही मेरे